एकेडीयू की काउंसलिंग चल रही है, एमपीडीटी की काउंसलिंग चल रही है, आईपीसीडी की काउंसलिंग चल रही है, जोसा की काउंसलिंग चल रही है, सीयूईटी की काफी सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग चल रही है, काफी सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग चल रही है। बहुत सारे बच्चों का ना जो एक कॉमन डाउट आ रहा है, स्पेशली जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं, उनका एक जो कॉमन डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया हमें सीयूईटी से बीटेक करनी है, हमारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है, हमें सीयूईटी से बीसीए करनी है, क्योंकि बीसीए वाले बच्चे भी काफी ऑप्शन लेके आ रहे हैं कि भैया हमें बीसीए करना है, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा कॉलेज चूज करें, हमारे लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया रहने वाला है कि एटलीस्ट हम जब 3 साल बाद ग्रेजुएट हो रहे हो तो हमें प्लेसमेंट मिल जा रही हो। वही सेम चीज बीटेक वाले बच्चों के साथ भी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में यही डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारे पास अगर तुम सीयूईटी से बीटेक देख रहे हो तो तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन है, तुम अगर बीसीए देख रहे हो तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन है, और किस बच्चे को बीटेक करना चाहिए और किस बच्चे को बीसीए करना चाहिए, इसको हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हें क्या करना है, ये वीडियो अंत तक देखना है, तुम्हारा जितना भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जा रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। तो अब आ जाते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीटेक और बीसीए में ना मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक, देखो ये हमारे पास बीटेक हो गया और ये हमारे पास बीसीए हो गया। अब सबसे बड़ा पॉइंट है, देखो ये चीज तो तुम्हें पता है कि यार ये 4 ईयर का कोर्स होता है, ये 3 ईयर का कोर्स हो रहा होता है। ठीक है, अब बीटेक में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आ जा रही होती है। तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, कंप्यूटर साइंस एआईएमएल का ऑप्शन है, डेटा साइंस है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है, ये वाली चीज आ जा रही होती है। प्लस यहां पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन और आ जा रहा होता है, फिर तुम्हारे पास ईसी का ऑप्शन आता है, फिर तुम्हारे पास मैकेनिकल सिविल अदर ब्रांच चूज करने का भी ऑप्शन आ जा रहा होता है। बीसीए क्या है, बीसीए लिमिटेड है तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर तुम्हारा ये लिमिटेड है, इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही होगी। यानी कि बीसीए में हम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड चीजें ही पढ़ रहे हैं। बट अगर मैं बीटेक में आऊंगा तो यूजुअली कॉलेज की बात करूंगा तो हमारा जो फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा होता है वो स्टार्ट हो रहा होता है मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री करने से, और फिर हमारे पास इंजीनियरिंग वर्कशॉप वगैरह आ जा रही होती है। फिर सेकंड ईयर में आते हैं तब हमारे पास सीएससी रिलेटेड वाले सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, फिर हम 3 साल उनको पढ़ रहे होते हैं। तो यानी कि इसका जो करिकुलम है ना काफी हैवी करिकुलम है। ठीक है, बीटेक का करिकुलम काफी हैवी करिकुलम है, और बीसीए के करिकुलम की बात करेंगे तो इट रिवॉल्व्स मोस्टली अराउंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, जो भी हमारे पे प्रोग्रामिंग हो रही होती है, डेटाबेस हो रहा होता है, उनके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर आपको मतलब एक प्रॉपर ऐसे इन डेप्थ चीजें समझनी है, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आप उस केस में बीटेक कर रहे होगे। बट द प्रॉब्लम विद बीटेक इज कि यार अगर मैं टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज हटा दूं, ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज अगर मैं हटा दूं तो मोस्ट ऑफ द टीयर 3 कॉलेजेस और टीयर 4 कॉलेज में ना तो करिकुलम ढंग का है, ठीक है, ना तो करिकुलम ढंग का है और ना ही प्लेसमेंट अच्छी हो रही होती है। तो अगर आपको बीटेक में कुछ बहुत इंटरेस्ट नहीं है ना, अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाना चाहते हो तो मैं बोलूंगा टीयर 4 के कॉलेज छोड़ के आप बीसीए चले जा सकते हो और आप बीसीए कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज तो मैं आई गेस क्लियर हो गई ही होगी। अब आ जाते हैं देखने की पहले, ठीक है, कौन कौन सा हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन। अगर मैं सीयूटी से बात करूंगा तो अब सीयूटी से बहुत सारे कॉलेज तुम्हें एडमिशन दे रहे होते हैं, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज है और बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। बट उसमें से ठीक ठाक जो तुम्हें पैकेज दे रहे होते हैं वो ये कॉलेज है, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जा रहा होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा होता है। अगर तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नो डाउट तुम्हें चूज कर लेना चाहिए, बट कट ऑफ हाई जा रहा होता है। अगर तुम क्वालिफाई कर ले रहे हो तो नो डाउट तुम्हें यहाँ पे जाकर एडमिशन ले लेना चाहिए। इसके बाद जितने भी कॉलेज आते हैं, फिर चाहे वो एसएमवीडीयू कटरा हो जाए, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाए, मोतीहारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास बीएचयू का भी ऑप्शन है जहां पे फूड और डेयरी टेक्नोलॉजी तुम्हें मिल रहा होता है। अगर इन सारे ही कॉलेज की बात करूंगा तो यहाँ पे तुम्हें प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही होगी। ठीक है, गिन चुन के 3.5 वाली तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट मिल पा रही होगी। 2-4 बच्चे जरूर होंगे यार जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक कर ले रहे होंगे और एक अच्छा पैकेज लेके जा रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कैंपस में आ रहे होंगे उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो रही होगी। अब प्लेसमेंट के साथ साथ जो एक चीज और यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी डाउन साइड पे मिलेगी वो मिलेगी इनका करिकुलम। बहुत सारे कॉलेज में फैकल्टीज नहीं है करिकुलम के लिए। बहुत सारे कॉलेज में प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी भी यहाँ पे एआई वगैरह जो चीजें मतलब जो बेसिकली जो चीज होती है कि जो हमें इंडस्ट्री रिक्वायर्ड चीजें है ना वो अभी यहाँ पे इंटीग्रेट करी गई नहीं हुई है। तो इस वजह से तुम्हें नई चीजें सीखने में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही होगी। तुम्हें जो भी करना पड़ेगा वो तुम्हें खुद से ही करना पड़ रहा होगा। बट स्टिल अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन चाहिए बीटेक करने के लिए तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। इसके अलावा मैं बोलूंगा कोई कॉलेज मत चूज करना। और प्राइवेट जो कॉलेज है उनकी फीस ही 15-20 लाख है, तो मैं नहीं सजेस्ट करता कि तुम्हें यार उन प्राइवेट कॉलेज में अपना पैसा खर्चा करना चाहिए। फिर तुम जेईई में तुमने अगर दिया है तो उसके बेसिस पे जाओ, देखो तुम्हारे पास क्या बेटर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बीसीए की साइमल्टेनियसली बात करूंगा तो बीसीए में अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन जीजीएस आईपीयू यूनिवर्सिटी का जा रहा होता है। ठीक, अब इससे एफिलिएटेड काफी सारे कॉलेजेस तो मैं एडमिशन दे रहे होते हैं। फिर तुम्हारे पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ऑप्शन आता है, फिर तुम्हारे पास केरला यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है। अब यहां पे सब पे प्रॉब्लम ये है यार, जीजीएस आईपीयू को अगर मैं एक आध दो कॉलेज टॉप के छोड़ दूंगा
तो किसी भी कॉलेज में बहुत डिसेंट प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है। इसलिए तुमने सुना होगा यार कि बच्चे मतलब थोड़ा सा परेशान रह रहे होते हैं, फिर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, या फिर वो आगे चल के फिर मास्टर्स वगैरह का देखने लगते हैं। उसका रीजन सिंपल से यार कि तुम्हें करिकुलम ही नहीं, जब चीज़ें पढ़ाई जा रही जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है, तो तुम्हें कंपनी क्यों हायर कर रही होगी। ये वाली एक प्रॉब्लम तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने वाली है अगर तुम बीसीए कर रहे हो तो। ठीक है, अब जीजीएस आईपी को अगर 1-2 कॉलेज को छोड़ दूंगा तो बाकी की प्लेसमेंट वैसे ही मतलब वही मान के चलो कि 3-3.5 वाले रीजन में तुम्हें मिल रही होती है। और इन्वेस्टमेंट तुम ऑलमोस्ट यार 5-6 लाख रुपए मिनिमम कर रहे होते हो किसी भी कॉलेज से अगर तुम बीसीए करोगे। तुम्हारा सारा एक्सपेंस मिला के 5-6 लाख रुपए का तुम्हारा खर्चा आ ही जा रहा होता है। अब तुम्हारा सवाल यह आएगा कि भैया ठीक है, हम अगर बीसीए करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या अच्छे ऑप्शन है जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए तुम्हारा एक टेस्ट होने वाला है। कब होने वाला है? 30 जुलाई को। ठीक, 30 जुलाई को तुम्हारा एक टेस्ट होने वाला है। टेस्ट किस चीज का है? सीसैट का टेस्ट है, सीसैट। अब बेस्ट बात इस टेस्ट की है कि जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट जो रजिस्टर कर रहे होंगे वो बिल्कुल भी फ्री रजिस्टर कर पाएंगे, यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। आपके लिए ये जो टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, वहां से जाकर के अप्लाई कर सकते हो, और वेबसाइट पे तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जा रही हो, जाकर उसको भी चेक कर सकते हो। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, बट सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना है, और रजिस्ट्रेशन इसका 29 जुलाई को क्लोज हो जा रहा होगा। तो इस चीज का तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सीसैट देने के बाद क्या होगा, जो सबसे बड़ा डाउट आता है, सीसैट देने के बाद तुम्हारा एक ऐसे बीसीए कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, कैसा, जो तुम्हें डे 1 से कोडिंग करवा रहा हो। क्यों, देखो एट द एंड ऑफ द डे बीसीए जो हम डिग्री कर रहे हैं वो हम एप्लीकेशन बेस्ड डिग्री कर रहे हैं, यानी कि हमें फर्स्ट डे से चीजें करनी आनी चाहिए, यानी कि जो हम चीजें सीख रहे हैं उसको हम इंप्लीमेंट कर सके और हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सके। तो उसके लिए कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो रही होगी। तो तुम्हारे यहाँ पे डे 1 से कोडिंग कराई जा रही होगी। फ्यूचर रेडी करिकुलम है, यानी कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे तुम्हारे यहाँ पे करिकुलम तुम्हें सिखाया जा रहा होगा। थर्ड, एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग है। जो मैंने तुमसे बोला कि मोस्ट ऑफ द बीसीए कॉलेज में मिसिंग है, वो यही मिसिंग है कि जो उनका करिकुलम है वो एआई इंटीग्रेटेड है ही नहीं। ठीक, तो अब तुम्हें सिंपल सा प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि अगर मुझे ब्रिज बनाना है, अब ब्रिज बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास ये वाला अगर ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास ये सारी रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ब्रिज कैसे बना पाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला जो गैप है ये बहुत मिसिंग है मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, और वो यहां पे तुम्हें मिल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद 5 इन डिमांड कैरियर ट्रैक्स भी तुम्हें मिल जाता है, यानी कि बिल्ड डोमेन एक्सपर्टीज। सिंपल सी चीज है कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह तुम बार बार बना रहे होगे, चीजें कर रहे होगे ड्यूरिंग योर 3 ईयर ऑफ कोर्स, वो तुम्हें इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद गेट कॉर्पोरेट रेडी विद प्राइम, यानी कि सिंपल चीज है 500+ आवर्स ऑफ कोडिंग, डीएसए ट्रेनिंग, 100+ आवर्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखो सिंपल सी बात, इसका मतलब ये है यार कि तुम्हें यहाँ पे कोडिंग तो तुम कर रहे होगे, कोडिंग के साथ साथ तुम्हारी यहाँ पे जो है डीएसए वगैरह की भी प्रैक्टिस हो रही होगी। ठीक है, इंटरव्यू की भी प्रेप हो रही होगी, साथ में बहुत सारे इंडस्ट्री मेंटर्स तुम्हें यहाँ आके वर्कशॉप वगैरह दे रहे होंगे, तो जो कि तुम्हें इंडस्ट्री का एक विजन समझा रहे होंगे कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट किस चीज की हो रही होती है। अब कॉलेज कौन सा है तुम्हारे सवाल आएगा, तो कॉलेज है तुम्हारा सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका एक न्यू एज बीसीए प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि तुम्हें फ्यूचर प्रूफ स्किल्स वगैरह सब कुछ जो तुम्हें समझा दिया, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे सिखा रहे होते हैं। और बेस्ट बात इनकी ये है यार कि ये तुम्हें स्कॉलरशिप भी दे रहे होते हैं। एक तो तुम्हारी एप्लीकेशन फीस फ्री है, प्लस तुम्हारे को यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जा रही होती है। अब तक 7 करोड़ तक की स्कॉलरशिप इन्होंने बच्चों को दे रखी है। तो अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से एनरोल कर लेना। और बेस्ट बात एक चीज और ये है कि जो इनका कैंपस है, ठीक, अब एक जो प्रॉब्लम आती है कि किसी कॉलेज का ना एक जगह पे कैंपस होता है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं, या फिर इधर उधर के हैं, और वो मूव नहीं करना चाहते, या फिर पेरेंट मूव नहीं करने देते हैं उनको। तो उसके लिए यहाँ पे तुम्हारे साथ बेस्ट चीज क्या है कि 15+ न्यू एज बीसीए कॉलेज हैं इनके। ठीक, यानी कि 15+ कैंपसेस हैं ऑल ओवर इंडिया। तुम जयपुर की बात करोगे, तुम इंदौर की बात करोगे, तुम पुणे की बात करोगे, हैदराबाद की बात करोगे, तुम गुवाहाटी तक की बात करोगे, तो तुम्हें वहां पे इनके कैंपसेस देखने को मिल जा रहे होंगे। तुम्हारे लिए वो वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाने वाली, तुम्हें कैंपस की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो आई गेस तुम्हें मैंने बता दिया है कि अगर तुम्हें बीसीए करना है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन तुम देख सकते हो, गवर्नमेंट में तुम क्या ऑप्शन देख सकते हो, और अगर तुम्हें प्राइवेट में बीटेक करना है तो तुम्हारे पास बीसीए करना है, तुम्हारे पास क्या बेटर ऑप्शन, तुम्हें मैंने वो भी समझा दिया है। तो सीसैट का एग्जाम मत मिस करना, जाकर के एग्जाम दे दो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। बाकी और कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसिल से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।